ਉਹ ਬੱਸ ਕਰ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਅਪਡੇਟ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੀਟੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ। सॉरी भाजी, चलो चलो छेती करिए शूट फिर। करो फिर इंट्रो। 3 2 1। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट पिच टू पॉडकास्ट। सो आज हम कवर करने वाले हैं बीजीटी को। हाँ जी, फिर भाजी आप तो कह रहे थे कि हाँ भी रिटेन जरूर करेंगे, क्या हुआ आपका रिटेन? कहाँ है रिटेन? भाई उम्मीद तो पूरी थी कि हो जाएगा। देखो सबसे मेजर फैक्टर क्या है, बुमराह। ठीक है, स्ट्राइक बॉलर हमारा बुमराह नहीं था, वो अनफिट था। अगर वो होता तो मेरे को पक्का यकीन है कि इंडिया जीत जाती। देखो उसने डिफरेंस क्रिएट कर देना था। एग्जैक्टली हुआ, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी बुमराह यार को? बैक स्पैज्म हो गई थी कल उसके, तो वो स्कैन के लिए गया था फिर, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिट नहीं हो पाया बॉलिंग के लिए। उस फील्ड नहीं लिया आज नहीं उन्होंने। फील्ड नहीं ली उसने। बताया अपने इंटरव्यू में भी कि बहुत डिसअपॉइंटेड था, कि सबसे अच्छी पिच थी बॉलिंग के लिए, बहुत ही ग्रासी पिच थी। ठीक है, सबसे ज्यादा स्पाइसी पिच मिली थी, उस पर बॉलिंग नहीं कर पाए तो उसका उनको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी है, और इंडिया हार भी गई तो दुख तो हो गई है। बट बुमराह के एब्सेंस में सिराज की फॉर्म वापस आई, एक तो वो अच्छा लगा देख के। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अच्छी बॉलिंग करी, प्लस नीतीश रेड्डी ने भी थोड़ा बॉल डाला था, बट कंट्रीब्यूट किया हाँ उसने। कंट्रीब्यूट किया था, बट ठीक था। बट ये सिराज की फॉर्म पहले क्यों नहीं आई? यस, सिराज की फॉर्म आते आते थोड़ा सी देर होगी। देखो आज ठीक लगे, इस मैच में ठीक लगे। पहली इनिंग्स में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। ठीक है, क्रूशियल विकेट्स दिलाई थी इसमें भी, कृष्णा ने भी अच्छा सपोर्ट किया। थोड़ा आते आते देर हो गई। पूरा एक्चुअली पूरा लास्ट ईयर उनका इतना अच्छा नहीं गया, विकेट्स इतनी नहीं मिली। बॉलिंग ठीक की है उन्होंने, इम्पैक्टफुल नहीं रही बॉलिंग। हाँ जितनी वो विकेट्स जैसे वो लेते हैं वैसे थोड़ा लक फैक्टर होता है, जैसे बैट्समैन का कभी थोड़ा इन एंड आउट हो जाता है। ठीक है, ऑफ सीजन हो सकता है, तो वो था। बट दर्द हुआ, दर्द तो बहुत हुआ दर्द भाई। हुआ। ये 3-1 हार गई, बुरा बॉल लगा। ड्रॉ करा लेते यार, ड्रॉ सीरीज ड्रॉ हो जाती, ये क्या हो ड्रॉ जाता। ड्रॉ देखो पिछला मैच ड्रॉ कर सकते थे, चांस वो था। तो हाँ। ठीक है, इंडिया एग्जैक्टली। पहले बहुत पीछे थी, पर रेड्डी ने अच्छा 100 किया, सुंदर ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, 50 मारी, तो इंडिया को बना के रखा मैच में। ये इस सीरीज में पिंक बॉल टेस्ट जो था उसको छोड़ के बाकी सब में कंपटीशन इवन इवन ही लगा मुझे। ये देखो कंपटीशन तो इंडिया ने दिया, चाहे देखो इंडिया के बैट्समैनों ने इतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं किया, बॉलर्स की तरफ से ज्यादा मेहनत दिखी है हमें। रन भी बॉलर्स नहीं मारे। बुमराह के काफी अच्छे रन है, बाउंड्रीज भी है। ठीक है, वो चीज है कि कंपटीशन तो पूरा दिखा। ऑस्ट्रेलिया को ऐसे नहीं है कि सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैच जीत ली, बहुत इजीली सर्व कर दी विक्ट्री। ठीक है, पिंक बॉल टेस्ट को छोड़ के वो थोड़ा वन स्टेप हाँ, अहेड लगे वो हाँ कह सकते हो, उसमें तो डिफरेंस था, काफी दिखा था। बट यार बैट्समैन मेरे को लगा कि उनकी वजह से काफी हम पीछे रह गए, जितना कंट्रीब्यूशन चाहिए था उतना मिला नहीं उनसे, स्पेशली हमारे सीनियर प्लेयर्स से। वो तो है ही है। अगर हम इस मैच की बात भी करें तो पहले इनिंग्स में इंडिया ने अच्छा टोटल फिर भी हाँ मतलब डिसेंट टोटल कर दिया डिसेंट था, था, 185। यस हाँ। बट उसके बाद बॉलर्स ने अपना अच्छा किया कंट्रीब्यूशन, सिराज ने फॉर्म दिखाई है ना, सब अच्छा रहा। बिल्कुल। बट स्टिल इंडिया ने जो सेकंड इनिंग्स में जो कोलैप्स किया बैटिंग का, वो कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंटिंग हो गया। देखो यार बॉलर्स ने तो वापस ला दिया था इंडिया को मैच में। ठीक है, 181 पे उनको आउट कर दिया था। लीड नहीं लेनी थी ऑस्ट्रेलिया को, लीड नहीं लेनी थी। सबसे बड़ी ठीक है, बात थी ये कि ऑस्ट्रेलिया को लीड नहीं मिली। हाँ। और फिर ओपनिंग स्टैंड भी डिसेंट था इंडिया का, राहुल और जायसवाल का डिसेंट था, बट उसके बाद वे वही कोलैप्स, सेम। गिरती गई विकेट, गिरती गई। फिर पंत शो देखने को मिला हमें फाइनली। उन्होंने अपने देखो नेचुरल गेम खेली। ठीक है, अपने आप को बांध के नहीं रखा, उन्होंने अपने एक्सप्रेस किया, और उन्होंने एक डिफरेंस क्रिएट करके भी दिखाया। उनकी वजह से यहाँ तक पहुंच गए। तो यही है ना, अगर रन नहीं बन रहे डिफेंस करके कौन सा रन, सारे बैट्समैन डिफेंस करके आउट भी हो गए, और नहीं बन रहे तो भाई मार लो। यार देखो अब सीनियर प्लेयर है कोहली, सबको पता कि उन्होंने कितना ज्यादा इंडिया के लिए उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, बट वो सेम पैटर्न पे आउट हो रहे हैं। सेम 8 बार इस सीरीज में, 8 बार पीछे। और इस मैच में तो कोहली डिसअपॉइंटेड भी बहुत लगे। यार हो गए, देखो उनको खुद पता है कि वो उससे रिपीट कर रहे, वही गलतियां सीख नहीं रहे ना, इतने सीनियर प्लेयर है वही। देखो हम पहले तारीफ करते थे इस चीज की कि विराट ऐसे प्लेयर हैं कि वो गेम के अंदर ही अपनी गलती ठीक कर लेते हैं, तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ यार रही है? काफी टाइम हो गया वो गलती, आई डोंट नो कि यार वो ठीक नहीं हो रही, पता सबको है। इसीलिए क्या होता है कि दूसरी टीम्स को इवन ये सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया को प्लान बी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनको पता था कि वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप डालते जाएंगे। ठीक है, कोहली छेड़ देते उस बॉल को। तो वहां पे फंस रहे हैं, बट इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए थी। इतने सीनियर प्लेयर है कि, पर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखी। इसकी बात इरफान पठान ने भी की है कि देखो उनके पिछले 5 साल में टेस्ट करियर बहुत नीचे चला गया। ठीक है, उनकी एवरेज आई थिंक 23-24 की गई है। जो फैब फोर में उनके कॉम्पिटिटर्स हैं तीनों, वो उनसे ऊपर निकल गए हैं, ओवरऑल काफी ऊपर निकल गए हैं, काफी ऊपर चले गए। ओवरऑल कोहली की पहले 50-51 एवरेज थी, अब 47 पे आ गए, बट
पिछले 5 साल में 23-24 रह गई है। तो और रन ही नहीं है उनके पिछले इरफान पठान ने भी ये कहा कि यार देखो, हमें इंडिविजुअल्स नहीं चाहिए, हमें टीम चाहिए, हमें सुपरस्टार्स नहीं चाहिए। इज इट टाइम? इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बाद ये में किसी करेंगे। किसी और वीडियो में इसमें पूरी डिटेल में बात करेंगे क्या टाइम है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात है, जितने भी आप लोग देख रहे हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखो नया चैनल है, इसको सपोर्ट जरूर करना। यस। अब डे 3 से पहले मैं डे 2 की बात करता हूँ। देखो इंडिया के बॉलर्स ने वापसी तो करा दी थी, ठीक है, ओपनिंग स्टैंड की भी हमने बात कर ली कि डिसेंट था, राइट। बट रन 167 का कुछ टारगेट दिया पर इंडिया ने, ठीक है। अगर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होता, तो अगर 200-220 तक हो जाता है तो इंडिया का चांस और अच्छा हो जाता। बट वही है, एक तो सीनियर्स के रन नहीं है, हमारे बैट्समैन काफी फ्लॉप शो रहा है सबका, खासकर, ठीक है, ज्यादा कंसिस्टेंटली रन नहीं है। जायसवाल ठीक रहे, राहुल का शुरू में मैचेस में ठीक कंट्रीब्यूशन रहा था, राहुल ने जो स्टार्ट दी थी इस फाइट सीरीज की की, उन्होंने। ये जो उन्होंने स्टार्ट दी थी इस सीरीज में, क्या बढ़िया, मतलब उन्होंने बैटिंग टेक्निकल प्रॉपर, ऐसा लग रहा था भी बहुत तगड़ी फॉर्म में है। उसके बाद उनका ग्राफ डाउन डाउन हाँ डाउन, नीचे गया। वो तो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है ना इंटरनेशनल यार लेवल पे। देखो, उनको भी कंसिस्टेंटली रन करने पड़ेंगे, सबको क्योंकि करने पड़ेंगे। उनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखो पहले तो उनका स्पॉट ही फिक्स नहीं हो रहा, हाँ। कभी वो 6 पे आ जाते हैं, कभी 1 डाउन हो रहा है, कभी फिर ओपनिंग पे आ रहे हैं। उनका देखो राइट। जितनी उनकी पोटेंशियल है, उनका अभी टेस्ट करियर टेक ऑफ नहीं हुआ अभी तक, एवरेज उनकी मिड 30 में ही है अभी तक। अगर वहां पे मैं वापस आता हूँ डे 2 पे भी, जडेजा और सुंदर खेल रहे थे एंड में, समथिंग अराउंड। हाँ, तो वहां से आज दिन की शुरुआत हुई डे 3 की, तो जल्दी सिमट गई थी इंडिया। कुछ भी नहीं था। कुछ भी या फिर लोग तो लोग तो उठे भी नहीं थे आधे 9 बजे से पहले ही मैच खत्म हो गया 9 बजे। यार कल मैंने आपने मेरे से पूछा भी था कि क्या टारगेट ठीक रहेगा इंडिया के लिए, हाँ। मैं कल कहा था 180-200, क्योंकि यहाँ पे इतना ही, इससे ज्यादा चेज भी नहीं हुआ बट पहले से। स्टिल हमने वो ये कंसीडर करके बोला था कि कि बुमराह बॉल डालेंगे। जसप्रीत बुमराह होंगे भाई। यस। अगर आपका गन बॉलर में स्ट्राइक बॉलर नहीं है, तो यार कितना बड़ा बॉलर है, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता, उसकी एब्सेंस फील हुई, बहुत ठीक है। ज्यादा फील हुई, मैं तो कहता हूँ। हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग करे, देखो हम्म। उनको भी स्टैंड अच्छा मिल गया, ओपनिंग स्टैंड, ठीक है। ख्वाजा ने भी आई थिंक अच्छे 41 कर हाँ, दिए। आज पहली बार ख्वाजा ने रन किए इस सीरीज में। बुमराह नहीं था ना भाई। बुमराह तो जान लेके रखी हुई है उसकी। ख्वाजा तो भाई दुआ कर रहा था भाई ये ना आ जाए, तो सपने में भी आके तंग करता होगा। उसने इतनी बार उसको आउट कर दिया, उसका टेस्ट करियर खत्म कर दिया उसने सही ऑलमोस्ट। बात है। तो उनका स्टैंड अच्छा था, बट उसके बाद 3 अच्छी विकेटें, 3-4 जल्दी विकेटें गिर गई, बस फिर हमारा टुल्ला भाई आ गया। ट्रेविस हेड, जो कि हेड बनी हुई है सबकी। तो इंडिया से भाई क्या प्यार है भाई, क्या दिक्कत है उसको, उसको बंदे को। उसको यहाँ पे बुला के उसको पूछेंगे भाई क्या चाहिए तेरे को। भाई इंडिया के साथ इतनी क्या दुश्मनी है या प्यार, देखो आपने वर्ल्ड कप में भी ठोका इंडिया को पूरे, ठीक है, इंडिया WTC में भी खेला। इंडिया के जड़ों में बैठा हुआ है वो। पता नहीं क्या काल बन के बैठ गया ऐसे। बट स्टिल इस सीरीज में ट्रेविस हेड को, चलो उसने रन भी करे अच्छे हैं, किए बट हैं, स्टिल सेंचुरीज मारी है। स्टिल उसको, जैसे बुमराह, अब तो बुमराह तो फिर लेजेंड है ही है। हम्म, बुमराह ने जो आउट किया था, जो लीव किया था जी। ट्रेविस हेड ने, और ट्रैप भी किया था फ्लिक पे, तो वो थोड़ा पॉजिटिव मिला कि चलो ट्रेविस हेड का भी कोई तोड़ मिल रहा है इनको। हम्म। देखो फिर ट्रेविस हेड ने भी अच्छे क्विक रन कर दिए, और वेबस्टर, उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया उन्होंने बहुत पहले। बढ़िया फाइंड हाँ है। भाई बहुत बढ़िया फाइंड है। देखो फर्स्ट इनिंग्स में भी ऑस्ट्रेलिया, अगर वो फायर नहीं करते 57 हाईएस्ट रन उसके से, अगर वो रन नहीं करते तो ऑस्ट्रेलिया बहुत पीछे चली जाती। राइट। 57 थे उनके रन, ठीक है। बिल्कुल। अगर वो नहीं करते तो बहुत पीछे थे, उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट्स भी ली, और इस इनिंग्स में भी आके उनका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर का था, तो उसमें उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है काफी इसमें। कॉन्फिडेंट लगे वो हाँ बैटिंग में भी। कॉन्फिडेंट लगे। अब बॉलिंग की बात करें तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बॉलर्स को कुछ दो तो सही आप। बॉलर्स को रन चाहिए बोर्ड पे, तभी वो अटैक कर सकते हैं, वो कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, कोई फील्ड लगा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। अब रन ही नहीं है तो बॉलर डिफेंसिव ही होगा। अब बॉलर क्या करेगा, इतना भी कितना कर लेगा बॉलर। तो आपने देखा ही होगा कि आज ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स भी सारे इंटेंट के साथ आए थे, अटैकिंग खेल रहे थे, तो उनको मौका मिल गया कि जस्सी जस्सी भाई है नहीं है, तो अटैक कर रहे हैं वही वो। मैंने बताया कि उनको एक वो रिलीफ मिल गया था बहुत बड़ा, कि यार इतनी तगड़ी पिच है, देख सबसे अच्छी विकेट थी बॉलिंग के लिए, और उनका मेन हमारा इंडिया का स्ट्राइक बॉलर गन बॉलर नहीं था, वो बात है ना ठीक है। कि देखो 4 विकेटें तो ले ही ली थी, जस्सी हाँ भाई होते तो 4 और आ जाती। भाई फिर तो सोने पे सुहागा क्या जो है पता ना। रिजल्ट कहाँ होता है ना। भाई वो या फिर यार चांसेस बहुत हाई चले जाते हैं इंडिया के। देखो उन्होंने 4 आउट किए, अब बुमराह कंट्रीब्यूट करते, उसने विकेट तो लेनी थी, 32 विकेट तो ऑलरेडी ले चुका था बंदा हमारा। 32 विकेटें हो गई हैं भाई की, ओवरसीज टूर पे 32 विकेटें। आई थिंक वो हाईएस्ट रहेगी BCT में एक फास्ट बॉलर के लिए ओवरसीज। ओवरसीज में हाँ आई थिंक बिशन सिंह बेदी थे जो उनका मतलब हरभजन की भी रिकॉर्ड आई था। थिंक 2001 में 32 थी या ओके 31 ओके। थी उनकी भी, काफी अच्छी थी, उसमें हैट्रिक भी ली थी उन्होंने, हरभजन सिंह ने। तो वो थी। तो यार अगर होते तो ठीक है, वजह से हमने बात की कि रिजल्ट कुछ और होना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो बात नहीं हुई। यार ऑस्ट्रेलियन का माइंडसेट वही था ना,
उनको पता था सर्वाइव नहीं होगा इतना, ठीक है, एक बॉल की बात थी, आउट होता, वो इसलिए अटैकिंग मोड पे ही आए थे कि जितने जल्दी हम रन बना सकते क्विक और बॉलर्स पे प्रेशर डाल सकते। उनको पता था अभी नए लड़के, कृष्णा नया, रेड्डी ठीक है नया, सुंदर भी इतना टेस्ट क्रिकेट अभी एक्सपोजर नहीं मिला। प्लस इनका जो पेस अटैक का जो लीडर होता है हाँ, हमेशा वो भी नहीं था, वो मेन शेर नहीं था हमारा, शेर घायल था ये हमारा। शेर घायल था थोड़ा अनफॉर्चुनेटली, तो वो काफी एडवांटेज हुआ ऑस्ट्रेलिया को, नो डाउट। राइट, तो ओवरऑल अगर हम बीजीटी में इंडिया की परफॉर्मेंस सम अप करें तो कुछ वर्ड्स में अगर हम सम अप करें तो कैसे करेंगे? यार देखो, इंडिया ने फाइट तो दी थी, आई मीन दी है उन्होंने, ये बिल्कुल वन साइडेड सीरीज नहीं कह सकते, चाहे 3-1 बुरा लग रहा है देखने में, बट फाइट दी थी। बट यार यहाँ पे कुछ मैं बताना चाहूंगा, कुछ चीजें जो इंडिया सही कर सकता था। सबसे बड़ी बात है कि माइंडसेट की बात लगी, स्पेशली पिछले मैच में। देखो ऑस्ट्रेलिया के 10 आउट हो चुके थे, नेथन लाइन और बॉलैंड खेल रहे थे, फील्ड कहाँ थी, बाउंड्रीज पे पीछे, सिर्फ स्लिप में एक बंदा था, रोहित शर्मा। आपके पास शॉर्ट लेग भी नहीं है, कोई कैचिंग में रखा ही नहीं हुआ, अटैक नहीं करा हाँ। उनपे। तो दूसरी साइड जब नेथन लाइन आए थे बॉलिंग पे, क्लोजिंग फील्डर बहुत ज्यादा थे, इवन फास्ट बॉलर्स के पास भी कैचिंग पोजीशन थी वहां पे, तो वो माइंडसेट दर्शा रहा था ना, वो रन रोकने जाते, आउट करने जा ही नहीं थे। तो वो बड़ा एक मिस था इंडिया के लिए जो एक गो फॉर द किल माइंडसेट होता है हाँ, वो वो इंडिया ने शो माइंडसेट नहीं करा। नहीं, वो रूथलेस नहीं हो पाई इंडिया। बट जैसे ये बीजेटी जो रही है ये काफी और चीजों के लिए भी फेमस रही है, ड्रेसिंग रूम लीक्स, अश्विन की सडन रिटायरमेंट, रोहित की कैप्टनसी पे क्वेश्चन मार्क, तो आपको जी, लगता है कि ये साइकोलॉजिकली अफेक्ट कर रहा था प्लेयर्स को? या देखो रिसेंटली बातें तो आई हैं कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं, ठीक है, कुछ प्लेयर शायद गंभीर चाहते थे कि वो उनको पुजारा चाहिए था। और देखो अश्विन का भी जो था एकदम शॉकर था वो, कि मिड सीरीज में, यार मिड सीरीज में ऐसे नहीं कोई रिटायरमेंट लेता, वो तो है ही है। ठीक है, कोई ना कोई, पता नहीं अब क्या एग्जैक्टली बात हुई होगी, बट मिड सीरीज में तीसरे मैच में आपने खत्म हुआ था, आपने एकदम से फ्लाइट भी लेके आप वापस पहुंच गए। देख कई कुछ एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि शायद अगर कॉन्फ्लिक्ट था भी, कोई भी अगर कोई आर्गुमेंट भी थी, कोई था, पर रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि देखो आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपका क्या आगे अगले मैचेस में उनकी जरूरत थी, ठीक है, सिडनी में वो एक स्पिनर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी। नेशन के टुवर्ड्स। बट पता नहीं, अब तो अश्विन भाई बता सकते हैं भाई असली बात क्या है। चलो कुछ बातें ड्रेसिंग रूम में ही हाँ, रह जाए तो वो बेटर है, क्योंकि ये लीग्स भी अच्छे नहीं लगते प्लेयर्स के एक लिए। इमर्जिंग प्लेयर भी आया हमारे सामने, बुमराह से उसका प्यार बढ़ गया काफी ज्यादा और कोहली के साथ भी काफी प्यार है, इंडियन फैंस में भी काफी चर्चा हो चुकी है, मैं भी समझ तो गए होंगे आप भी और हमारे फैंस। कॉन्टस कॉन्टस, कॉन्टस भाई लग नहीं रहे अब वो भी कह रहा होगा भाई कॉन्टस कौन है। मेरे को कॉन्टस कॉन्स्टेंट ही ना बोल दे। बट सैम कॉन्स्टस ने काफी अच्छा इंटेंट शो करा, ये हमने प्रैक्टिस मैच में भी देखा था, है हाँ, ना? बिल्कुल और बिल्कुल चाहे रन उसने मतलब इतने ज्यादा नहीं करे, बट जितने भी इम्पैक्ट करे, डाला है, जितने भी करे, यार इंटेंशन। बुमराह को ऐसे आके आप पुट्ठे सीधे शॉट खेल रहे हो तो वो उसको आसान देखो, वो थोड़ी है। स्किल है भाई, वो स्किल है, अगर उसने बैक शॉट किया। बजे ना बजे वो हाँ, बात की बात है, लेकिन जो इंटेंट शो करा है उसने। यार देख, यंगस्टर हो आप, ठीक है, 19 साल के आए हो, सबसे पहले क्या होता है प्लेयर को कि अपनी जगह पक्की करनी है, हम्म ठीक है, उसमें उसने रिस्क लिया, मतलब उसने दिखाया कि सेल्फनेस, ठीक है, सबसे बड़ी चीज जो चाहिए एक प्लेयर में, कि मैं टीम के लिए खेलूंगा, कंट्रीब्यूट करूंगा, फियरलेस होके खेला। फियरलेस, वही ऑजी माइंडसेट। उन्होंने पता है उनका स्ट्राइक बॉलर है बुमराह, अगर मैंने इसको ओवरटेक कर दिया, ठीक है, इस पे प्रेशर डाल दिया, तो बाकी की भी जो बॉलिंग लाइन पर वो प्रेशर में आ जाएगी। राइट, तो ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी, उन्होंने एग्रेशन भी दिखाया थोड़ा, यार वो मसाला भी जरूरी है, ठीक है, वो तो ऑस्ट्रेलिया में होना ही था। ज्यादा मीठे मीठा मैच भी अच्छा नहीं लगता, थोड़े से गर्मा गर्मी है ना, ये थोड़ा थोड़ी क्राउड के साथ जो जैसे प्ले शोएब अख्तर करते का, हैं, थोड़ी बदमाशी दिखाओ, तो वो चीज भी चाहिए टेस्ट क्रिकेट, फिर वो ठीक है इंटरेस्टिंग बन जाती चीज। वो चीज फास्ट बॉलर्स में चाहिए, जो कि इस बारी दिखाई भी है। और जो ख्वाजा को आउट किया था लास्ट बॉल पे, जी सारी टीम उसके ऊपर चली गई थी। मेरे को लगा आउट हुआ नहीं है वो, आउट ख्वाजा हुआ है। और ये मैंने पहली बार ऐसी सेलिब्रेशन देखी है, देखिए हाँ कि बॉलर आउट करके नॉन स्ट्राइकर के पास जा रहा है पीछे को, मेरे को लगा भाई स्पीयर ही मार देगा उसको विराट कोहली स्पेयर मार देगा। बच गया विराट विराट भाई, नहीं तो अगर थोड़ा सा और पास जाते विराट भाई को उन्होंने घर भेज देना। यार यहाँ पे देखो, ये इमर्जिंग प्लेयर ये भी होगा एक हमारा, नीतीश रेड्डी, ठीक है, वो तो उसने भाई 100 मारने से इंटेंट पहले भी शो अच्छा करा। कंट्रीब्यूशन दी है नीचे डाउन दी राइट, ऑर्डर आगे में, ऊपर से इतनी मदद नहीं मिली बल्लेबाजों से हमें, नीचे आके उसने अच्छे 40 45 30 किए, फिर सिडनी में जब जरूरत थी, इंडिया बहुत पीछे चली गई थी मैच में, ठीक है, उसने बना के रखा, फिर उसके साथ सुंदर की भी अच्छी पार्टनरशिप हुई, सुंदर का तो चलो सेकंड टॉर था ये, पर नीतीश रेड्डी की उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया जो फाइंड कहते हैं इंडिया जी, के लिए, बहुत बढ़िया, क्योंकि इंडिया के पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं था। नहीं था। हार्दिक पांड्या टेस्ट में नहीं खेलते या इंजर्ड हैं, वो डिफरेंट टॉपिक है, बट स्पिन बॉलिंग प्रियोरिटी नहीं देते ऑलराउंडर हो हैं। आई बट थिंक रेड बॉल को।
या आई थिंक सो, हाँ बट स्पिन बॉलर्स हैं इंडिया के पास, है ना, ऑलराउंडर्स। लेफ्ट आर्म स्पिनर जडेजा, अक्षर पटेल खेलते हैं, बट फास्ट बॉलिंग जो एक चीज थी, जो एक मिसिंग थी इंडिया में, वो जेन्युइन ऑलराउंडर। राइट, जेन्युइन ऑलराउंडर, वो इंडिया को मिले हैं नीतीश रेड्डी के रूप में। तो बहुत ही बढ़िया, मैं तो कहता हूँ वी आर ब्लेस्ड टू हैव नीतीश रेड्डी। यार एक आपको जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए चाहिए टीम में, स्पेशली अगर आप ओवरसीज जा रहे हो, ठीक है, आपका बैलेंस फिर ही सही बैठता है। यस, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इंडिया के बीच में काफी टाइम से शुरू से ही कभी इतने मिले नहीं। ऑन द अदर हैंड देखो, ऑस्ट्रेलिया के पास लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट थी। उनका ग्रीन इंजर्ड था पहले से, उन्होंने मार्श बुला लिया। अब मार्श नहीं इतना परफॉर्म कर पाए, उन्होंने वेबस्टर को ला लिया, तो बैकअप थे, पर इंडिया के पास नहीं है। राइट। अब चाहिए कि नीतीश रेड्डी पे इन्वेस्टमेंट की जाए और ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए। देखो अभी बॉलिंग वो एज अ बैट्समैन ऑलराउंडर खेल सकते हैं, ठीक है, सिक्स पोजीशन पे भी आके वो अच्छा खेल सकते हैं। अर्शदीप की बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पे थोड़ी सी। आई थिंक उसको भी थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर देना चाहिए, ओडीआईज में भी आई थिंक उसको नहीं मिलता इतना। तो अगर आप देखो बुमराह और सिराज के अलावा बॉलर्स कौन है? यार शमी भाई तो काफी टाइम से इंजर्ड चल रहे हैं, है ना, और इतना मतलब टीम में कंसिस्टेंट रहे भी जी नहीं जी, है। इंजरीज हुई है और शामिल। अगर आपके पास एक बहुत ही एक्सपीरियंस कह सकता हूँ, अब तो हम अर्शदीप को जी, एक्सपीरियंस कह सकते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर तो है उसके पास। टैलेंटेड, एक्सपीरियंस्ड, हार्ड वर्किंग बॉलर अगर कोई है, बिल्कुल। और वो भी लेफ्ट आर्म, सबसे बड़ी एसेट प्लस पॉइंट जो है। सबसे बड़ा एसेट ये है कि लेफ्ट आर्म। देखो लेफ्ट, मैं इस तौर पे चाहता था पर्सनली, मैं खुद था, हाँ, और ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट। उसको लेके जाते हैं। मेरे को लगा था T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, इस पे ज्यादा काम होगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो रेड बॉल में नहीं देखा गया। यंग लड़का है यार अभी, यस। आगे के लिए आप उसको तैयार करते, पर रेड बॉल पे उसको खिलाया नहीं जा रहा, तो वो डिसअपॉइंटमेंट थी मेरे को। मैं चाहता था वो होते यार। एक और प्लेयर जिनकी मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे, अभी हम लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट की बात कर यस। रहे थे, तो हेजलवुड इंजर्ड हुए थे, जी एंड उनके जगह पे जो आए स्कॉट बोलैंड। भाई, वो वो तो बंदा नहीं, वो मशीन है। मतलब मुझे नहीं ऐसा लगा कि कोई डिफरेंस लगा भी कि हेजलवुड नहीं है या जी, बोलैंड है। मैं कह रहा हूँ कि उसने ज्यादा इम्पैक्ट डाल दिया भाई। भाई वो एक ही लाइन पे, एक ही हम्म। लेंथ पे डालता रहेगा, डालता रहेगा। वो तभी कह रहा हूँ कि वो ऑस्ट्रेलिया ने बॉलर थोड़ा ना खिलाया, उन्होंने तो मशीन, बॉलिंग मशीन लगाई हुई थी। वो वहां पे आता था, ठा ठा वहां पे मारी जा रहा ये था। जो एआई का जमाना चल रहा है, वही उसकी कर रहा था। प्रोग्रामिंग सेट करके दे और दी। ये नहीं कि उसने कि ऐसी कोई विकेट ली है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन, ठीक है। तो अच्छी उस विकेट नहीं है उसमें। उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। देखो उनका करियर काफी ज्यादा लेट शुरू हुआ है, बहुत लेट। बहुत उनके लेट। मैचेस भी कुछ ज्यादा नहीं, आई थिंक। बहुत लिमिटेड मैचेस हुए यस, हैं बहुत उनके, कम मैचेस और हैं। एज आई थिंक 33 हो चुकी है उनकी एज पहले ही से। तो आते आते टाइम काफी लग गया उनको, बट नेवरदलेस अब देर आए दुरुस्त आए। देर है दोस्त है, बट अभी भी जितना भी उनका करियर है। उनके पास बहुत है अभी भी ऑफर करने के लिए। देखो हाँ, वही है ना, जितना भी अब सब कॉन्टेंट कंडीशंस में कैसा करेंगे। देखो यहाँ पे तो बॉलिंग फ्रेंडली होती है, वो इंटरेस्टिंग होगा। वो तो उन्होंने प्रूफ कर दिया है भाई, वो लाइन लेंथ पूरा दिन पकड़ के डाल सकते हैं। पर जब इंडिया पाकिस्तान जाएंगे, श्रीलंका, वहां पे जाके अभी परफॉर्मेंसेस नेक्स्ट टूर लगातार। जो उनका है उस पे टेस्ट होंगे, हाँ बिकॉज उसमें कमिंस भी नहीं है, स्टीव स्मिथ को कैप्टनसी मिली है उसमें, तो देखना होगा कौन स्टेप अप करता है एज अ फास्ट मेन फास्ट बॉलर, स्पेयर हेड हाँ, अपने फास्ट बॉलिंग अटैक का। वही है ना, उन पिचेस पे देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपको स्पिनर फ्रेंडली पिचेस होती है, वहां पे फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी मदद नहीं होती। तो वहां पे कैसा परफॉर्म करेंगे। कमिंस ने मैचेस खेले, फास्ट बॉलिंग भी कंट्रीब्यूट किया डाली, बैटिंग भी करी अच्छी, पिछले सबसे मैच बड़ी में, बात। दोनों इनिंग्स में बहुत अच्छे रोल प्ले किया उन्होंने बैटिंग के साथ ही। राइट। कमिंस बहुत ही बढ़िया एज एन ऑलराउंडर इमर्ज हो रहे हैं। हाँ, उसके बाद उन्होंने फिर आईपीएल भी जाना, वहां पे भी कप्तानी करनी है। वो तो हाँ। हाँ, तो वो उससे पहले वो थोड़ा अपनी वर्कलोड मैनेजमेंट तो करेंगे यार। राइट। तो किसको सपोर्ट करोगे, बस थोड़ा सा टच कर लेते हैं कि साउथ अफ्रीका को करोगे कि ऑस्ट्रेलिया को। या साउथ अफ्रीका को जिता दो कुछ। भाई प्लीज यार, वैसे वो कितने फाइनल पहुंच गए एक साल में, हाँ, बट लगातार। इस बार तो पूरी सपोर्ट साउथ अफ्रीका को होगी भाई, कि भाई उनके भी कोई टाइटल तो मिल बैट्समैन जाए उनको भी। उनके बैट्समैन भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं आजकल। यार चल टेम्बा बबूमा एज अ कैप्टन अच्छा कर रहे हैं। कर तो अच्छा रहे, बट वही है ना, जब चोकर्स। चौकस, जब मेन बात आती है हम्म। तब परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। देखो मैच तो मेरे को लगता है अच्छा होगा, दोनों तगड़ी टीम में आएंगी, दोनों ने अच्छा किया तो फिर मैच भी अच्छा ही होगा, बिल्कुल। इंग्लिश कंडीशन में बेस्ट वर्सेस बेस्ट, मैच। मैं तो साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करूंगा। पूरी पूरी स्पोर्ट है यार, ऑस्ट्रेलिया जीत गई, अब साउथ अफ्रीका को कोई टाइटल तो जिताना है यार। तो अब यहाँ से इंडिया का आप क्या देख रहे हो, नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, क्योंकि बुमराह की वर्कलोड मैनेजमेंट भी करनी है, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आपको चाहिए कि बुमराह अपने बेस्ट पे हो, है ना। हाँ देखो, अब तो थोड़े दिनों में हमारी T20 सीरीज शुरू हो जाएगी इंग्लैंड के साथ, फिर वनडेज भी है, व्हाइट बॉल क्रिकेट आ रहा है अब तो, उसके यस। बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी। अभी तो यही है कि उसकी रिकवरी कराई जाए, ठीक है। अगर ये मैचेस मिस होते तो हो जाए, इन बिटवीन अगर वो फिट हो जाते हैं ओडीएस तक, तो एक आधा थोड़ा रिदम में आने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर खेल लें राइट। जल्द से जल्दी, या जितने फिट होंगे जल्दी, तो उतना इंडिया के लिए बेहतर होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो फुली फिट चाहिए,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारा वो। तो अब इंडिया का नेक्स्ट टारगेट जो है मिशन चैंपियंस ट्रॉफी। तो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया का कैंपेन शुरू होगा, इंडिया पाकिस्तान के साथ, वो देखने वाला होगा। भाई, वो मैच की तो हाइप तक आपको पता ही है क्या होती है। और उस पे हमारी वीडियो भी आएगी हम्म। जल्दी, और प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हाँ, तो वो उसमें वही है कि बुमराह सबसे जरूरी, वो हमें चाहिए, तो यस। मैच विनर है भाई हमारा। उससे पहले थोड़ा ये है कि इंग्लैंड सीरीज में मैं तो यही चाहूंगा कि बैट्समैन तो एटलीस्ट सारे खेले, शुभमन खेले, जायसवाल तो चलो अच्छी फॉर्म में है ही, शुभमन गिल खेलें, विराट कोहली खेले, रोहित शर्मा खेले, है ना। ओडीएस में और अपना जो लोअर ऑर्डर में भी बैट्समैन है सब खेलें, ताकि यार यार फॉर्म में तो आए हाँ, एटलीस्ट। फॉर्म में भी यही, और अपना जो प्लेइंग 11 को पक्का करके हाँ रखे कि पक्का करके ये रखे, राइट। चैंपियंस ट्रॉफी में जाएगी टीम, और यही कंफर्म हमारी प्लेइंग 11 होगी, वो क्लैरिटी चाहिए। बट पाजी सीरियसली आज दिल तो बहुत टूटा मेरा, सवेरे उठते ही सारा मूड खराब हो गया, ना मैं रोटी खाई ना कुछ खाया, मजा ही नहीं आ रहा आज। यार सुबह की चाय का मजा खराब हो गया आज तो। दिल तो दुखा भी है, टूटा भी है, बट क्या कर सकते, 3-1 हो गया, 2-1 देखो अलग लगता है, हम्म। 3-1 ज्यादा बुरा लगता है, बट बट ठीक है, अब हो चलो, गया। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को बेस्ट विशेस हैं। और और थोड़ी सी हम सपोर्ट, थोड़ी सी नहीं, पूरी सपोर्ट साउथ पूरी अफ्रीका सपोर्ट को। करेंगे, खुली तो सपोर्ट करेंगे। सम अप करते हैं, यहाँ पे खत्म करते हैं। सब हमने बीजीटी को भी कवर कर लिया, मैच को भी कवर कर लिया, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू।